Namaskar students, welcome to YouTube channel of Central Public Academy. My name is Pradeep and I am going to discuss about sentence. This video is very helpful for class 6 and I am going to teach you about sentence. We will cover the definition of sentence and the kinds of sentence. Students, first of all, we will talk about what is sentence. We will talk about the definition of sentence. Sentence को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं. Sentence can be defined as the group of words which show the meaningful, the complete sense, we can say. The group of words which show the complete sense are known as sentence. तो group of words, suppose मैंने यहाँ पर लिख दिया लेटर got my he yesterday. तो हम देख सकते हैं कि these are the group of words. ये group of words हैं, but there is a problem. These group of words do not show the complete sense. इनसे कोई एक सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है. That is why these group of words cannot be declared as a sentence. But if I write like he got my letter yesterday, these are also group of words, but there is a good thing. These group of words show a complete sense. इससे कुछ complete sense निकल रहा है, इसका पूरा का पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है. That is why these group of words are sentence. इसको हम सेंटेंस कह सकते हैं और ऊपर वाले को सेंटेंस हम लोग नहीं कहेंगे, नीचे वाले को सेंटेंस कह सकते हैं. सो डेफिनेशन से ये क्लियर है कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक प्रॉपर प्लेस पर रखा गया है, एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा गया है और उनका कुछ निश्चित अर्थ निकल रहा है, कुछ उसका मतलब समझ में आ रहा है, कुछ मीनिंग उसका क्लियर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो सब सेंटेंस है. On the other hand, if we have group of words and वो विदाउट ऑर्डर है, कहाँ पर कौन से वर्ड को रखना है क्लियर नहीं है, किस वर्ड को किस फॉर्म में रखना है ये भी क्लियर नहीं है और उसका कोई मीनिंग भी नहीं निकल रहा है, then in that condition those group of words can't be declared as sentence. नेक्स्ट थिंग इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि कितने प्रकार के होते हैं सेंटेंस, ये हम लोग देखेंगे. सो वैसे तो यहाँ पर आई हैव मेंशन्ड 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. द वेरी फर्स्ट टाइप इज डिक्लेरेटिव. इसी डिक्लेरेटिव को असर्टिव भी हम लोग कह सकते हैं. असर्टिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, सिंपल. Again, assertive sentences can be categorized into 2 parts. One is affirmative, another is negative. Assertive को 2 पार्ट में करेंगे. पहले को affirmative बोलेंगे, जिसको हम स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं. चीजों को स्वीकार कर लिया, जैसे I am rich, I am brave, my brother is
इल, माई फादर इज अ डॉक्टर, सारी चीज़ों में मैं हाँ हाँ कर रहा हूँ, मान रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एग्री हो रहा हूँ, तो उसमें उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगेन नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है, किसी भी चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, इफ आई डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग देन these sentences are known as negative sentence. For example, I am not rich, I am not brave, my brother is not brave, ऐसा, my father is not a doctor। तो ये सब चीज़ें क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें नॉट रहेगा, कभी कभी नेवर भी होता है, नेवर से भी नेगेटिव सेंटेंस आता है, नन का भी यूज करके आता है, नथिंग का भी यूज करके आता है। तो ऐसा नहीं कि नॉट ही रहेगा तो ही नेगेटिव होगा, नथिंग है तो नहीं है। जैसे ही आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, तो यहाँ पर नॉट तो नहीं लिखा है, लेकिन इसमें इसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगेन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव किसको कहेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, जिससे कुछ क्वेश्चन किया जाए, सवाल किए जाए। अब सवाल कैसे हो सकता है, दो तरीके से कर सकते हैं। वी कैन पुट अप क्वेश्चन इन टू मैनर्स, दो तरीके से कर सकते हैं। पहले वाले में क्या शब्द शुरू को लगाकर, या हम ऐसे कह सकते हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो उसमें सबसे जरूरी होता है क्या शब्द शुरू में लगा दें। क्या तुमने खाना खा लिया है, हैव यू ईटन, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुम तैरना जानते हो, डू यू नो हाउ टू स्विम। इसका सभी का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसको हम यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। अगेन इस दूसरे को भी, दूसरा जो टाइप है इंट्रोगेटिव का, उसको हम WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, हुज, ये सब क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट कलर डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाट इज योर नेम, ये सारी चीजें। अगेन जो थर्ड टाइप है सेंटेंस का, वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वो सारे होते हैं जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसको हम इंपरेटिव कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत वी नो दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन वर्ब, मेन वर्ब से स्टार्ट होता है जनरली। और कहीं रिक्वेस्ट लगाना है तो प्लीज़ का भी यूज़ करते हैं, किसी को मना करना है, प्रोहिबिशन, तो इसमें डोंट का यूज करते हैं। कम हियर, गो देयर, शट द डोर, स्विच ऑन फैन, स्विच ऑन टीवी, लाइक दैट, क्लीन द रूम, लाइक दैट। इसी तरीके से मना किया जाएगा, डोंट सिट हियर, डोंट टॉक इन द क्लास, लाइक दैट। रिक्वेस्ट करना है, प्लीज कम, प्लीज सिट डाउन हियर। किसी को रिक्वेस्ट के साथ प्रोहिबिट करना है, मना करना है, प्लीज डू नॉट टॉक ओवर हियर, प्लीज डू नॉट स्पीच हियर, प्लीज डू नॉट सिट हियर, लाइक दैट। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, किसी सेंटेंस से जब ये हमको पता चलने लगे कि आश्चर्य का भाव, अ सेंटेंस विच शोज द सडन फीलिंग ऑफ द माइंड इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कोई चीज हमने देखा और देख करके अचानक से हमको आश्चर्य होता है, सुख के साथ या दुख के साथ, कोई भी। जैसे कोई आया और न्यूज़ दिया कि मान लीजिए कि मेरा कोई बहुत ही लवली पेट है और मेरा लवली पेट कहीं गया हुआ है घूमने, कहीं बाहर निकला हुआ है और रोड एक्सीडेंट के कारण वो मर गया। किसी ने आके हमको जवाब दिया कि तुम्हारा जो पेट था, जो भी था, वो मर गया। हाँ, कब हुआ? ऐसे वी एक्सप्रेस सडन फीलिंग। तो इससे हम लोग, तो इसमें अलास है, सडन, इसमें शोक व्यक्त करने के लिए जिसको हम कहते हैं टू एक्सप्रेस सॉरो, ये एक्सक्लेमेटरी है। ऐसे ही सपोज वी आर प्लेइंग मैच एंड फॉर्चुनेटली वी वन द मैच, तो हम लोग
अपनी खुशी जाहिर करते हैं, हुर्रा बोलते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो ये किसी के एक्शन को भी देख करके, सपोज समवन इज डूइंग वंडरफुल जॉब, देन वी कैन से वेल डन। इस तरीके से हम कह सकते हैं। बकअप भी बोल सकते हैं, ब्रावो भी बोल सकते हैं। किसी को अपलॉड करना है, किसी को प्रेज करना, बढ़ा उसको, तो ये सब। नेक्स्ट थिंग इज कि सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। हमेशा वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट अ सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अ कैपिटल लेटर। नेक्स्ट थिंग इज अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स with full stop, question mark or mark of exclamation। तो हम